कभी हरि नाम करो, कभी कथा करो, कभी भगवान का सेवा करो। आप लोग तो सब समय कर सकते, किंतु हमारे को सुनने पर भी कि हरि नाम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, किंतु अगर हम इसी तरफ ही सब समय लग जाएंगे तो हमारे और काम कौन करेगा? आप लोगों के पास तो समय है, हमारे पास थोड़ा ना वैसे वाला समय है, हम थोड़ा ना कर सकते हैं इतना सारा कुछ। तो उनका कहना था कि ये बहाना है। क्यों? उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को 3 बार खाना खाने के लिए, ये तो नहीं कहता मेरे पास समय नहीं है खाना खाने के लिए, नहाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बोलता है, बोल देता भले ही, किंतु करता भी नित्य प्रति है। स्नान नित्य प्रति कर लेता है, बोलता है सब समय में बड़ा व्यस्त हूं, किंतु वो क्या कर लेता है? 3 बार खाना खाने के लिए समय मिल जाता है। बोलता है मैं बड़ा व्यस्त हूं, सोने के लिए समय आराम से मिल जाता है। बोलता है मैं बड़ा व्यस्त हूं, किंतु घूमने के लिए, किसी के साथ में प्रजल्प करने के लिए उसको समय मिल जाता है। किंतु बोलता क्या है? मैं बड़ा व्यस्त हूं। किस चीज के लिए बोलता है? जब उसको ये बोलना पड़ता कि मैं बड़ा व्यस्त हूं, और हर चीज के लिए बोलता है, किंतु करता भी अपने सारे काम है। किंतु हरि भजन के नाम पर ये कह करके कि मैं बड़ा व्यस्त हूं, समय ही नहीं मिलता, इस कार्य को करता भी नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको इसका गुरुत्व ही समझ नहीं आता, इसकी महिमा ही समझ नहीं आती। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाई की महिमा नहीं समझ आती, छोटे बच्चे को दूध पीने से बाद में उसका क्या लाभ होगा, उसको जैसे ये बात नहीं समझ आती। जैसे किसी व्यक्ति को कि आंवला खाने से, कोई सैलड लेने से, ये चीज खाने से, वो चीज खाने से मेरे को क्या लाभ होगा, जब तक पता नहीं चलता तब तक उसका उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाता। किंतु जब पता चलता है कि ये वाली वस्तु मेरे लिए बड़ी लाभदायक है, ये वाला काम करने से मेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे, ये वाला काम करने से मेरे को 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तब वो क्या करता है? अपनी आप समय सारा निकल आता है। जब इस बात का किसी व्यक्ति को अनुभव होता है कि भजन करने में मेरा लाभ क्या है, भगवान का भजन करने से मेरा लाभ क्या है, ऐसे वाला लाभ जो कि नित्य काल के लिए है, ऐसे वाला लाभ जिसकी तुलना जगत की किसी वस्तु के साथ नहीं की जा सकती, ऐसे वाला लाभ जो कि एक तरफ आप रख दो हजारों हजारों रुपए की वस्तुएं, करोड़ों रुपए की वस्तुएं, और दूसरी तरफ रख दो भगवान की सेवा 1 मिनट की गई, उनके विषय में 1 मिनट में सोचा गया, इसका तुलना जैसे नहीं हो सकता। किंतु हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती, हम लोगों को नहीं समझ आती। जैसे हम लोगों को समझ आता है कि एक तरफ 1,000 किलो सोना रख दो, दूसरी तरफ में एक छोटी सी चिंतामणि रख दो, हीरा रख दो, कोई बहुत मूल्यवान जो मणि है, ये इतना सारा सोना और ये इतनी छोटी सी मणि, ये बराबर कैसे हो जाते हैं? होते हैं बराबर। एक तरफ 10,000 किलो सोना, एक तरफ केवल छोटे से 5 ग्राम का हीरा जैसा कुछ, और दोनों का रेट बराबर है, पैसे बराबर मिलेंगे। ये इतना तक तो समझ आता है ना, या नहीं समझ आता कि ऐसा होता है? तो 1 किलो सोना, उसमें कितना किलो लोहा मिल जाएगा? बहुत सारा लोहा मिल जाएगा। तो दोनों ही मेटल हैं, किंतु उनका जो वैल्यू है वो अलग अलग क्यों है? उसका अलग अलग वैल्यू क्यों है इतना ज्यादा? सोने का दाम इतना अधिक क्यों?
लोहे का दाम इतना कम क्यों, हीरे का इतना अधिक दाम क्यों? क्योंकि वो कम मिलता है ना, कम मिलता नहीं है, बहुत मिलता है वो भी, किंतु तब भी उसका दाम बहुत ज्यादा। हीरा कम नहीं मिलता, हीरे भी बहुत मिलते, मूल्यवान वस्तु किंतु तब भी उसका दाम बहुत अधिक क्यों? मूल्यवान वस्तु क्यों है मूल्यवान? उसके बाद में किसी की मेटल, लोहा भी मेटल है, मेटल मतलब हिंदी में धातु, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, तो दोनों धातुओं में इतना अधिक रेट का डिफरेंस क्यों है? शरीर को लाभ, दोनों ही कुदरती, दोनों ही कुदरती। सोना पहनने से भी शरीर को किसी प्रकार का लाभ होता है। हाँ जी, ये बात मुख्य है। सोने में, सोना धारण करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, लोहे को पहनने से वो लाभ नहीं होता। सोने को धारण करने से शरीर में, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की तरंगे उठती हैं, उसके द्वारा बहुत एक अलग प्रकार का लाभ होता है। जैसे कंचा, कंचा जानते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? कंचा ही बोलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं कंचे। वो कंचा और हीरा, उसमें देखने में क्या अंतर है? सिर्फ उसमें थोड़ा सा हो सकता है चमक ज्यादा है, और कोई भी चीज ज्यादा नहीं है उसमें, कंचे जैसा ही है, तब भी उसका इतना अधिक मूल्य क्यों होता है? उसका इतना अधिक मूल्य क्यों होता है पता है? इसको बोलते हैं, जो विज्ञान की भाषा में, केमिकल कॉम्पोजिशन। उसमें जो जो रासायनिक चीजें इकट्ठी होकर के वो हीरे को बनाती हैं, उसका ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसमें ऐसी ऐसी किरणें निकलती हैं कि वो हमारे हार्ट के ऑपरेशन को, एक बहुत छोटी सी उसकी किरण के द्वारा ही हार्ट का ऑपरेशन पूरा अंदर से करके वो आ जाती है। कंचे में से ऐसी कोई किरण नहीं निकलती, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती है, इसलिए उसका बहुत अधिक मूल्य होता है। तो किंतु हमारे को कोई लेना देना इस बात से, हम कभी सोचते भी हैं इस बारे में? क्योंकि हम हीरे के बारे में कभी सोचते ही नहीं। सिर्फ क्या दिमाग में रखा हुआ है, हीरे से मेरा क्या लेना देना, और मेरे पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, हीरे की बात सोचे भी कौन। बस इतना तक ही धारणा रखते हैं। इसी प्रकार से भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में और साधारण जगत की कथा में, साधारण जगत के कामों में, साधारण जगत की बातों में इस प्रकार का जमीन और आसमान का बहुत बड़ा अंतर है। किंतु समझता है कौन इस बात को? जोहरी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग, एक ही मणि का अलग अलग मूल्य लगाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के नाम इत्यादि की महिमा, जिसको श्रवण करने से, पवित्र साधु के मुख से, शुद्ध साधु के मुख से, ऐसे वाला साधु जो भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल हरि कथा, हरि कीर्तन इत्यादि करता है, उसके लिए भी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ये कथा सुना रहे हैं कि चंडीगढ़ में कोई एक व्यक्ति, कोई एक माता जी मठ में आती थी, चंडीगढ़ मठ में, और वहां पर एक ब्रह्मचारी को आकर के उन्होंने बताया कि पास में ही कोई भागवत की कथा हो रही है, आप लोग तो भागवत को बहुत मानते हो, आप लोग भागवत की कथा सुनने आना। तो उन्होंने कहा माता जी समय होगा तो जरूर आऊंगा, किंतु मेरी सेवा है। ठीक है। अगले दिन उसने फिर से पूछा, आप कथा में नहीं आ पाए थे ना? नहीं, मैं नहीं जा पाया। तो आपको आना चाहिए कथा सुनने के लिए, भागवत की कथा हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज समय अगर निकलेगा जरूर आऊंगा। तब भी नहीं जा पाए। तीसरे दिन फिर से वही पूछा। तब इन्होंने कहा कि माता जी आप बार बार बोल रही हैं, मेरी भी इच्छा होती है चला जाऊं, किंतु
सेवा में व्यस्तता है, निकल नहीं पाता। तो बोलते आपको जरूर आना चाहिए, वो साधारण भागवत करने वाला नहीं है आप लोगों की तरह। वो 10,000 रुपए लेकर के भागवत कर रहा है, 10,000 रुपए लेकर के भागवत कर रहा है। लोग जो 10,000 दे रहे हैं पागल थोड़ा ना होंगे, वो बड़ी अच्छी कथा सुनाता होगा, इसलिए 10,000 दे रहे हैं उसको। तब इन्होंने सुनने से साथ साथ क्या बोल दिया कि भगवान की कथा, जो पैसा देकर के भगवान की कथा करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपए लूंगा तभी मैं कथा करूंगा। इसका मतलब उनको अपने आप को ही आज तक समझ आया ही नहीं कि भगवान की 1 मिनट की कथा की तुलना, 1 मिनट की कथा की तुलना यहाँ के पूरे सोने चांदी इत्यादि इकट्ठे कर देने पर भी उसके साथ में भी उसकी तुलना हो नहीं सकती। ऐसे वाले लोग जो भगवान की कथा के लिए बोलते इतना पैसा इतना पैसा, ये वाले लोग कभी भी भगवान की कथा उनके मुख से निकलती ही नहीं है। फिर क्या निकलता है? बोलते तो भगवान की बातें ही हैं। फिर वो क्या होता है? उसको कहते हैं माया की कथा। उसका नाम है शक्ति विहीन कथा। जो लोग उस प्रकार की कथा सुनते हैं, उनके मन में कथा बोलने वाले के मन का जो दूषित, घृणित और बहुत निम्न जो विचार, वही वाला विचार ही उन लोगों के मन में भी संचार करता है। शुद्ध भक्ति की बात उनके मन में नहीं आती। भगवान की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती, किसी भी वस्तु के साथ में। जैसे उदाहरण स्वरूप, जिस समय महाभारत का युद्ध होना था, उससे पहले समय निर्धारित हो गया, इस स्थान पर युद्ध होगा, इस तिथि से युद्ध प्रारंभ करेंगे, सारा कुछ हो गया। अभी एक दिन श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही एक साथ में वहां पर क्या हुए? उपस्थित हो गए। दुर्योधन पहले आया, आकर के कहां पर बैठा? कृष्ण के सिर के पास में एकदम विश्राम करने का कृष्ण ने लीला किया, पता नहीं चला, आंखें बंद है, नींद आई हुई है। दुर्योधन आकर के सिर के पास बैठ गए। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गए, वो आकर के चरणों में बैठ गए। उसके थोड़ी देर के बाद में कृष्ण ने नेत्र खोले, उठ करके बैठे। पहले दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? अर्जुन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो चरणों में बैठे थे। तो जैसे ही नेत्र खोले, उनकी तरफ दृष्टि गई, उठ करके बैठे, उनको देखा। अर्जुन, आज सुबह सुबह आए, क्या बात बतलाओ। अभी अर्जुन कुछ मुख से बोलेंगे, उससे पहले दुर्योधन ने बोला, कृष्ण मैं भी बैठा हूं और मैं इनसे पहले आया हूं, इसीलिए पहले मेरे से पूछना चाहिए कि क्यों आया हूं। क्योंकि उसके मन में भय हुआ कि जिस काम से मैं आया हूं, इसी काम से ये भी आया होगा। तो कृष्ण ने उनकी ओर देखा। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, यद्यपि मैंने तुम्हें पहले देखा, इसलिए तुम जो चाहते हो वही मुझे पहले सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा। किंतु दुर्योधन कहते हैं वो पहले आया था, इसलिए पहले इसी की बात सुन लेते हैं। तुम्हारा कोई मन खराब होएगा नहीं तो पहले इसकी बात सुन लूंगा। तो अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, आप उन्हीं की बात पहले सुन लो। तब दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, मैं आपके पास आया हूं इसलिए कि युद्ध तो होने वाला, तिथि निर्धारित हो गई है,
मैं अनेक अनेक लोगों के पास में जा रहा हूं और जिसके पास जो जो सहायता मिल सकती है उनसे सहायता लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं हमारे पक्ष में आ जाओ। आपके पास में भी मैं आया हूं, आप हमारे पक्ष में आ जाओ अपनी पूरी सेना के साथ में। श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि देखो दुर्योधन, जब से ये निर्धारित हुआ कि युद्ध होएगा, मैंने तब से विचार किया कि मैं युद्ध में शारीरिक रूप से रहूंगा तो सही, किंतु युद्ध में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं कोई शस्त्र इत्यादि अस्त्र इत्यादि नहीं उठाऊंगा, केवल रहूंगा। दूसरा, मेरी सारी सेना है, एक तरफ मैं रहूंगा क्योंकि आप दोनों जो ये पक्ष हैं, दोनों दल हैं, दोनों के साथ मेरा संबंध है। रहूंगा, एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी सारी सेना रहेगी। उस सेना का नाम था अक्षौणी सेना, नारायणी सेना। ठीक है, तो जैसा भी उसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी सेना। तो अभी एक तरफ रहेगी पूरी सेना जो युद्ध करेगी, तुम्हारा साथ दे सकती है, जिसकी तरफ भी रहेगी सारे काम करेगी। दूसरी तरफ रहूंगा मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तुम अब अपने आप ही बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने क्या कहा, प्रभु आपकी सारी सेना, आप तो युद्ध करोगे ही नहीं। आप होते साथ में अच्छा होता, मगर आप युद्ध करोगे ही नहीं, तो इसीलिए आप सारी सेना ही मेरे को दे दो। वचन दे दिया, ठीक है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया कि मैंने बाजी मार ली। ये अर्जुन अब इनसे मांगता रहे जो मांगना है, इसके हाथ में तो कुछ आना ही नहीं। वो मन में इटलाता हुआ वो अपना वहां से चला गया। और दूसरी तरफ से अर्जुन के साथ जब कृष्ण वार्तालाप करने लगे, अर्जुन ने सबसे पहले उनके चरण पकड़ करके एक बात कही। यद्यपि ऐसे मित्र अर्जुन और कृष्ण सदैव क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं, किंतु उस दिन अर्जुन ने एकदम से चरण पकड़ लिए कि प्रभु मैं धन्य। मेरे तो मन में एकदम से भय हो गया था बहुत अधिक कि अर्जुन दुर्योधन यदि आपको मांग लेता तो मेरा क्या होता, आपको यदि मांग लेता मेरा क्या होता। आपकी सेना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो आए नहीं आए, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे इससे भी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसी वस्तु हो ही नहीं जिनसे कुछ करवाया जाए। आप तो ऐसी वस्तु हो जिसके लिए सब समय सब कुछ किया जाए। ये बात समझ आती है कि कोई कोई ऐसे वाला व्यक्ति होता है, प्रिय व्यक्ति, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या भावना होती है कि उनसे कुछ चाहिए थोड़ा ना, उनसे कुछ लेना कोई है, उनके लिए क्या करना है, अपने आप को यदि मैं पूर्ण रूप में समर्पित कर पाऊं तभी मैं कृतार्थ हूं, धन्य हो जाऊंगा। तो अर्जुन ने किसको मांगा, किसको चाहा था, कृष्ण को चाहा था। किस लिए? दुर्योधन ने एक चीज चाहिए, अर्जुन ने दूसरी चीज चाहिए। इसमें ऐसा वाला अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? जिसकी जो चीज है नेचुरली वो बड़ा है, उसकी चीज उससे छोटी। जिसकी चेतना जितनी विकसित, जिसकी चेतना जितनी विकसित होती है वो उतनी बड़ी वस्तु को गुरुत्व दे पाता है, समझ पाता है। चेतना विकसित नहीं होने से नहीं गुरुत्व दे पाते। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, एक छोटा बच्चा, उसके सामने आप
एक बहुत मोटी सोने की चेन रख दो और एक तरफ चॉकलेट रख दो, एक पैकेट, एक पैकेट चॉकलेट और एक तरफ क्या रखा, एक सोने का चेन जो गले में पहनते हैं। बच्चे को कहो दोनों में से एक चीज तुम्हें उठानी है, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। बच्चा क्या लेगा? या छोटे बच्चे थे ना अभी, बिल्कुल छोटे छोटे, क्या लेंगे वो? चॉकलेट लेंगे। क्यों? सोना क्यों नहीं लेता? सोना एक, वो सोने की चेन में कितनी चॉकलेट आ जाएंगी? बहुत सारी चॉकलेट आ जाएंगी, किंतु उसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कौन है? बच्चा है। उसका जो बुद्धि है वो विकसित नहीं है, इसलिए वो क्या उठाएगा? चॉकलेट उठाएगा। और किसी बड़े व्यक्ति को बोलो कि भैया इन दोनों में से एक चीज तेरे को लेनी है, कौन सी लेगा वो? सोने की चेन। और क्या मन में सोचेगा कि क्या पागल व्यक्ति, कंपैरिजन रखा सोने की चेन और चॉकलेट। ये तो कोई छोटा पागल व्यक्ति भी जो है वो क्या लेगा? चेन लेगा। चॉकलेट को कौन लेगा? वो इस बात को समझेगा। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति का चित्त वृत्ति उन्नत होता है, हम लोगों का चित्त वृत्ति उन्नत नहीं है, बहुत निम्न है। हम लोगों को बचपन से ही क्या सिखाया जाता है? किसके द्वारा सिखाया जाता है? जिनकी चित्त वृत्ति अपनी ही बहुत सीमित होती है, जिन्होंने बड़ी वस्तु को ना कभी देखा, ना कभी उसके बारे में सुना, ना कभी उसके लिए स्वप्न तक भी देखा कि ऐसी वस्तु कुछ होती भी है। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं बचपन से ही बच्चे को? अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर। क्यों? अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा व्यवसाय कर पाएगा, उससे क्या होगा? ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो ऐशो आराम की चीजें चाहिए वो तो खरीद पाएगा, और अच्छी लड़की मिलेगी। नहीं तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, नौकरी अच्छी नहीं हुई तेरी, पैसा तेरे को ज्यादा नहीं मिलेगा, तो अपनी लड़की तेरे को कौन देगा? तो क्या सिखाते हैं? बचपन से ही क्या सिखा दिया? पढ़ाई अच्छी करनी है, किस लिए? अच्छा पैसा कमाई करने के लिए। किंतु यहाँ पर अब शिक्षा बिल्कुल दूसरी दे रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इंद्र के समान संपत्ति उसको छोड़ करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी काम की नहीं। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री के पद को छोड़ के आ रहे हैं, आवश्यकता नहीं। मीराबाई अपने राजभवन को छोड़ आई। सारे लोग घर में स्नेह करते थे बहुत अधिक, कोई ऐसा नहीं था जो उसको प्यार ना करता हो, उसको दुत्कारता हो, कोई दुख देता हो, इसलिए वो बेचारी क्या करे, मजबूर होकर घर छोड़ के चली गई। मजबूर होकर गई थी। सनातन गोस्वामी, मीराबाई, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भरत महाराज, ये दुखी होकर के घर से नहीं गए थे, किसी अभाव से नहीं गए थे, कोई मजबूरी थी बहुत बड़ी इसलिए छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं गए थे कि काम करने की इच्छा नहीं होती, काम चोर हैं इसलिए साधु बन जाते हैं, इसलिए ये लोग साधु नहीं बने थे। ये क्यों साधु बने थे? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी चित्त वृत्ति को विकसित किया था, ऐसे लोगों का इनको संग हुआ था। इन्होंने ये बातें बड़ी छोटी मानी थी जो हमने घर में सीखी कि पढ़ाई करो पैसा कमाई करोगे, पैसा कमाई करोगे अच्छा भोग ऐश्वर्य इत्यादि सामान मिलेगा, घर बड़ा मिलेगा। ये लोग अपने बड़े बड़े राजपाट को छोड़ करके जंगलों में एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहते। सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे? मदन मोहन टेर में, वृंदावन में। एक टीला छोटा सा बना हुआ जमुना जी के किनारे, उसी के ऊपर बैठे रहते थे, भजन करते थे, गिरिराज जी की नित्य प्रति परिक्रमा करते थे। और कभी चना कभी वो भी मना, थोड़े से चने यदि मिल गए वही चबा लेते, नहीं मिले तो भी कोई चिंता करते नहीं थे। कभी कभी किसी
मथुरा के किसी घर में जहां पर भगवान का सेवा पूजा होता है, पवित्र भगवान को भोग लगा हुआ जो प्रसाद मिलता है, कभी कभी वो ले लेते बस। अपने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ करके ऐसा वाला भिखारी बनना, दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब हुआ। अकबर इनसे मिलने के लिए आया था। इनके गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते सनातन गोस्वामी जी को एक मणि मिली थी। लोहे को लगाने से लोहे को सोना बना देती है, ऐसी वाली मणि, पारस मणि उनको मिली। गिरिराज की परिक्रमा नित्य प्रति करते थे, एक दिन मिली, उठा लिया। उठा करके जब अपने स्थान पर पहुंच गए, मदन मोहन टेर पे, उसका नाम पहले था द्वादश आदित्य टीला, भगवान की लीला स्थली, वहां पर रहते थे। ला करके ले तो आए, ला करके फिर उस समय सोचने लगे कि क्यों इसको उठा के लाया हूं, पता नहीं, चलो उठा के लाया ही हूं, क्या करूं। फिर सोचा किसी काम का नहीं, इसकी तरफ क्या ध्यान देना। उसको जहां पर वो नित्य प्रति जिस स्थान पे रहते थे, वहां पर पेड़ के पत्ते इत्यादि गिरते थे, सफाई करके जहां पत्ते इकट्ठे कर देते थे, वहीं पर ही पारस को भी छोड़ दिया। ध्यान ही दिया नहीं, बहुत दिन तक दिमाग में ही रहा नहीं। एक दिन एक व्यक्ति वर्धमान से, जीवन जिसका नाम था, वो जीवन जो है वो आ गया पूछते पूछते कि आप ही सनातन बाबा हैं, आप ही सनातन बाबा हैं। तो कहते हाँ मैं ही सनातन हूं, बताओ। शिव जी ने मेरे को स्वप्न दिया, मैं उनसे अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन की कामना करता था। उन्होंने कहा तुम सनातन के पास चले जाओ वृंदावन, वहां से धन मिले, लेने के लिए आ गए। तो इन्होंने अभी ये बात जब बोल रहा है जीवन सनातन गोस्वामी जी को, मन में सोच रहा है पेड़ के नीचे रहने वाला व्यक्ति, खाने के लिए इसके पास अपने पास कुछ है ही नहीं, सामान कुछ है नहीं। शंकर जी भी मेरे को यहां पर इनके पास में भेज दिया। शरीर इसका देखने में ऐसा, कपड़े इसने कैसे पहने हुए, घुटने से ऊपर केवल थोड़ा सा कपड़ा लपेटा हुआ, वो भी मैला कुचैला। क्या मिलेगा इसके पास में? तब शंकर जी ने किंतु बोला है, अपनी बात तो बोल ही दो, जब इतनी दूर से आया हूं चलते चलते, बोल दिया। तब इन्होंने कहा जे देखो, मेरे को कुछ दिन पहले एक पारस मिला था, मैंने यहीं पर ही जहां पत्ते पड़े सारे वहीं डाल दिया था, ढूंढ लो मिल जाएगा, ले लो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। पारस मिला, हाँ ढूंढा, पारस मिल गया। उसने अपने बाहु में एक लोहे का ताबीज पहना हुआ था, उसी को स्पर्श किया, सोना बन गया। एकदम से बड़ा आनंदित, और साथ साथ में वहां से चल दिया, बाबा मिल गया, बाबा मिल गया, मैं चलता हूं। रुका नहीं बिल्कुल भी, साथ साथ में चल दिया। इन्होंने भी ध्यान दिया नहीं, सनातन गोस्वामी ने लेके चलता है तो चला गया। अभी वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसीलिए अब मार्ग में जाते जाते वृंदावन से वर्धमान समय लगेगा, तो इसीलिए स्थान स्थान पर रात को विश्राम करने के लिए रुकना पड़ता है। तो जिस भी मंदिर में रुकता है वहां पर रात में बिना किसी को दिखाए जितना सारा वहां लोहा होता है, वही पारस से स्पर्श करके उसको सारा सोना बना करके चुपचाप निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलने देता मैं किस तरफ गया। सेवा करता जा रहा है, अपने मन में ऐसा सोचता है कि मैं सेवा करते हुए जा रहा हूं। सनातन गोस्वामी पागल था, पारस मिला, कूड़े में डाल दिया उसने। खुद रहता है पेड़ के नीचे, भगवान के लिए मंदिर ही बना देता बहुत बड़ा,
सोने की मूर्ति बना देता, बहुत कुछ कर सकता था। उसका शायद दिमाग ठीक नहीं है, ये सोचता हुआ जा रहा है। एक मंदिर में कुछ कर दिया, दूसरे में कुछ कर दिया, तीसरे में कुछ कर दिया, बहुत सारी जगहों पर कुछ करते करते डरते हुए भी जा रहा है कि कोई पकड़ ना ले। किसी को पता चल गया अगर मेरे पास पारस है तो मेरी तो जान पे बनाएगी। अब वर्तमान के बिल्कुल निकट में पहुंच गया, तब उसके दिमाग जो है एकदम से ठनका, दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया बड़ी जोर से। क्या स्ट्राइक किया कि जिस व्यक्ति ने मेरे को ये पारसमणि ऐसे ही उठा करके दे दिया, उसके पास में कोई बहुत बड़ी संपत्ति होएगी। पागल तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे, वार्तालाप बड़े अच्छे से किया और अपना पूर्व परिचय भी मेरे को प्रदान किया, कौन थे, कहां रहते थे। तो इसीलिए उनके जैसे किसी व्यक्ति के पास में 10 पैसे 20 पैसे घर में कहीं पर भी पड़े रहे, कोई ध्यान देता है? आजकल तो 10-20 पैसे है ही नहीं, 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपए कहीं पड़े रहे, कोई देखना चाहता है? आकर्षण होता है? उसको कोई छिपा करके रखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, किंतु और चीजें कौन सी रखते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए हमारे पास क्या है, मूल्यवान वस्तु है। तो इसीलिए अब इसने पारस को ऐसे डाल करके रखा हुआ था कूड़े में, इसके पास, इसका मतलब है छिपी हुई जो संपत्ति कोई बहुत बड़ी होएगी। इसलिए फिर उल्टे पैर चल करके आया और आकर के सनातन गोस्वामी जी को कहा, जे धने होइया धनी मणि के ना मानो मणि। हे प्रभु, जिस धन में धनी होकर के आप मणि को मणि भी नहीं मानते, इसको भी आपने मिट्टी का ढेला अथवा यूजलेस वस्तु मान करके रखा हुआ, आप कृपा करके मेरे को बता दो आपके पास में कौन सी संपत्ति है जिसके सामने ये मणि जैसी संपत्ति भी मिट्टी का ढेला बन जाती है तो ऐसी चीजें 10 पैसे के सामने, 1 रुपए के सामने 10 पैसे का मूल्य रहता नहीं, 1000 रुपए के सामने 10 रुपए का मूल्य रहता नहीं, 10 करोड़ रुपए के सामने 1 लाख का मूल्य रहता नहीं, अपने आप होता जाता। तो ऐसा उसी प्रकार से आपके पास में क्या संपत्ति है, कृपा करके मेरे को दर्शन करा दो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारा बुद्धि तो बड़ा तेज है, किंतु मेरे पास जो संपत्ति है वो यदि तुम चाहते हो, उसके लिए पहले तुम्हें अपना जो हृदय है ना वो बड़ा पक्का बनाना पड़ेगा, अपनी चित्त वृत्ति को बड़ा उन्नत करना पड़ेगा। ये जो पारस तुम्हारे हाथ में है, जा करके इसको क्या करो, यमुना जी में फेंको। फेंक पाओगे तो जब इसको यमुना जी में फेंक आओ, फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा मेरे पास क्या संपत्ति है, और केवल बताऊंगा नहीं, तुम्हें मैं दे भी दूंगा, मगर उससे पहले तुम इस प्रकार के पक्के होकर के आओ। अब वो गया यमुना जी पे, बिल्कुल पास में यमुना जी बहती है, वहां पर यमुना जी पे गया, पारस मणि हाथ में लेता, डालूं नहीं डालूं, डालूं नहीं डालूं, बार बार वही होता है। किंतु फिर पक्का मन करके उसने क्या किया कि ये जो महात्मा ऐसे नहीं बोल रहे, इसलिए डाल दिया। डालने के बाद में जब लौट करके आया, तब सनातन गोस्वामी जी ने उनको क्या किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला मंत्र दिया। केवल मात्र ये शब्द नहीं है, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, शास्त्र में बतलाया इसका नाम क्या है, शब्द ब्रह्म। ये शब्द सामान्य नहीं है। सामान्य शब्द और शब्द ब्रह्म में अंतर क्या होता है? होम्योपैथी की छोटी छोटी गोलियां देखिए ना,
होम्योपैथिक के ग्रेन्यूल छोटे छोटे, वो होम्योपैथिक की दुकान पर जाओ, सारे एक जैसे, सारे एक जैसे, सभी बीमारी कोई भी आप बोलोगे वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो वही वाली गोलियां पकड़ाएगा। सबको एक ही दवाई देता है ना अलग अलग देता है? गोलियां तो सारी एक ही हैं, उसमें अलग कैसे करता है उसको? उसके बीच में और एक लिक्विड दवाई लेकर के डालता है, उसको बोलते हैं पोटेंसी। पोटेंसी मतलब हिंदी में बोलते हैं शक्ति। उसमें अलग अलग प्रकार की शक्ति मिलाता है, वो अलग अलग गोलियों में अलग अलग प्रकार की शक्ति मिलाता है और उसी का ही काम होता है। गोलियां दिखने में एक जैसी है किंतु उसमें जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार से जो शब्द सामान्य उसकी शक्ति और जो शब्द ब्रह्म उसकी शक्ति, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, किंतु पकड़ने के लिए एक व्यक्ति का अपना बड़ा होना बहुत जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा चॉकलेट और सोने का अंतर नहीं समझ पाता, उसी तरह से हम लोग भी शब्द ब्रह्म और शब्द सामान्य का अंतर नहीं कर पाते। किंतु है ये शब्द ब्रह्म, यदि मेरा इस प्रकार का विश्वास हो तब अलग स्थिति आती है। सनातन वही वाली जो मणि की बात अकबर के कान में पहुंची, सनातन गोस्वामी जी वाली पारस मणि की बात, उसने अपने बहुत सारे लोगों को भेजा, ढूंढ करके आओ। सारे लोग अनेक अनेक गोताखोर सारे अंदर जाते हैं और लोहा हाथ में लेके जाते, छोटी छोटी सलाखें लेके जाते हैं लोहे की, सारा कुछ सोना बन के आ जाता है किंतु मणि मिलती नहीं। सनातन गोस्वामी जी के पास आ गया कि आप कृपा करके बतला दो, हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होएगी पारस मणि, कैसे मिले जमुना जी में हमें बता दो। कहते ये मेरे को नहीं पता। बहुत प्रार्थना किया, कहते ये मेरे को नहीं पता कैसे मिलेगी। तो उसने बोल दिया अकबर ने कि आप यहाँ कष्ट में रह रहे हैं, पेड़ के नीचे, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, मैं आपकी कुछ सेवा कर दूं, मेरे से कुछ ले लो। तो इन्होंने कहा ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उसने बार बार बोला कि कुछ सेवा ले लो। तो इन्होंने कहा जमुना जी का एक स्थान मैं स्नान करने जाता हूँ, वहां पर एक सीढ़ी का छोटा सा कोना जो है वो टूटा हुआ, उसको बनवा दो। अगर तुम्हारा बहुत इच्छा सेवा करने का, उस छोटे से टुकड़े को बनवा दो। तो अकबर ने क्या कहा कि आप शायद स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ चित्त वाले हैं। मैं दिल्ली का बादशाह हूं, अकबर, आगरा से आया हूं, अभी बहुत कुछ आपको दे सकता हूं, बहुत कुछ दे सकता हूं। इन्होंने हाथ जोड़ दिए, या बहुत कुछ देना नहीं, ऐसी वाली बातें भी करना नहीं। मेरा परिचय यदि सुनोगे तब फिर आप अपनी आप से कुछ नहीं कहोगे। तो परिचय बता दो। तो केवल इन्होंने 1 मिनट में बतला दिया कि मेरा नाम क्या था उस समय। मेरा नाम था साकर मलिक, मैं हुसैन शाह बादशाह का प्रधानमंत्री। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उनका राज्य इनसे बहुत बड़ा था उस समय। कि आपके जैसा व्यक्ति यहां पर आकर के और बात नहीं कर, यदि वो सेवा करने की इच्छा वो कर देना। बहुत बोलते हो, कर नहीं पाओगे, वो भी पहले से बोल देता हूं, जाकर के देख लो। देखने के लिए गया, सनातन गोस्वामी जी की कृपा से उसको नित्य वृंदावन का जो दर्शन, एक मुहूर्त के लिए, जो कल हमने सुना था ना परसों, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्षा, वहां का एक एक रज का कण जो है उसको दिखाई दिया चिंतामणियों से बना हुआ है। और देखने के साथ साथ जब देखा थोड़ा सा कोना टूटा हुआ, तब उसने क्या विचार किया कि मैं यदि 1000 बार अपना राज्य बेच दूंगा
तब भी ये वाला कोना मैं ठीक नहीं करा पाऊंगा। कहा मैं एक मणि ढूंढने के लिए आया यहाँ पर, और ये मेरे को कह रहे हैं जिसमें कम से कम 100 मणियां लगेंगी, इस कोने को बनाने में कहां से लाऊंगा। जैसे ही सोचा, उस समय आंखों के सामने से फिर वृंदावन जो है अदृश्य हो गया। मायामय जो मिट्टी पत्थर इत्यादि उसको वही दिखाई देने लगा। साथ साथ में आके सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये जो सनातन गोस्वामी, ये जो रूप गोस्वामी, इन लोगों का जो दर्शन, इन लोगों का जो चित्त वृत्ति, उनका ये मणियां जितनी भी क्यों ना हो, तब भी इसको क्या देखते हैं, ये अचेतन वस्तुएं हैं। जितनी बड़ी से बड़ी मणि क्यों ना हो, कहीं पर कितना अधिक संभाल के भी उसको क्यों ना रख लो, आपके बीमार पड़ने पर, आपके बहुत रोने पर एक बार भी आपके पास आएगी तो भाई तूने इतना दिन तक मेरी केयर की, तो इतना प्यार से मेरे को रखता है, तो ठीक तो है ना, पूछेगी कभी। एक मुहूर्त के लिए झूठ मूठ में भी पूछने के लिए, सहलाने के लिए नहीं आएगी। क्या मूल्य है फिर इस मणि का। इस बात को उन लोगों ने समझ लिया था, क्यों, उनका चित्त वृत्ति बड़ा उन्नत है, और हम लोग क्या हैं, बड़े निम्न चित्त वृत्ति वाले, इसलिए समझ नहीं पाते, छोटी छोटी वस्तुओं को गुरुत्व देते हैं। किंतु हरि नाम, हरि कथा, भगवान की सेवा, इसको हम लोग क्या समझते हैं, ये तो केवल व्यर्थ का काम है। अगर हो गया कभी तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, किंतु इसको जिस गुरुत्व के साथ में करना चाहिए, उस गुरुत्व के साथ में कभी नहीं करते। और जिनका चित्त वृत्ति उन्नत हो जाता है, वो कहते हैं बाकी सारे काम गए भाड़ में, मेरा इससे कुछ आता जाता नहीं, होगा नहीं होगा, कोई मुझको मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई प्यार करेगा नहीं करेगा, कोई अच्छा मानेगा कोई बुरा कहेगा, जिसको जो करना करो, मेरे को क्या करना, भगवान की सेवा करनी, भगवान का नाम करना, भगवान की बात सुननी है। क्यों, उनके साथ मेरा नित्य संबंध है। ये सनातन गोस्वामी जी जैसे व्यक्ति जो हैं, इस प्रकार के बहुत उन्नत चित्त वृत्ति वाले शुद्ध भक्त गण, इसलिए इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण कृपा किया, पूरी तरह से अपना बना लिया, और स्वयं ही बड़े प्रसन्न हो गए ऐसे वाले शुद्ध भक्त को, उन्नत चित्त वृत्ति वाले भक्त को प्राप्त करके। आज यहीं पर ये कथा को रख देते, कल हम लोग आगे श्रवण करेंगे। पांचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कल भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस है, और हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनका भी आविर्भाव दिवस है। इस विषय में